हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आर एस के एक और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद कोडिंग में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेलोइट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसका पैटर्न क्या है, कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टाइम आपको कितना मिलता है, कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे होता है, इसके अलावा क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कितना समय मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है जनरली 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग। अगर आपने कोडिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है तो आपका कोडिंग टेस्ट भी हो सकता है। सो गाइस, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम की बात करें तो एप्टीट्यूड में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो टाइम होता है 35 मिनट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो टाइम जो होता है स्पेसिफिक होता है हर एक सेक्शन के लिए। अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट 35 मिनट में आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वो सेक्शन ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इंग्लिश सेक्शन में, वहां आपसे 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो टाइमिंग होता है 30 मिनट होता है। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो टाइमिंग होता है 25 मिनट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप कोडिंग प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो टाइमिंग होगा 45 मिनट होगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको हर एक सेक्शन का टॉपिक का नाम बताऊंगा जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोथ इन स्ट्रीम। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है, ये जो टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, आपको ये जो टॉपिक है आपको क्लियर कर लेना है टेस्ट देने से पहले। वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम, अरेंज द सीक्वेंस, यानी जो पैरा एग्जांपल होता है जिसमें आपको एबीसीडी लिखा एक सेंटेंस रहता है, उसको अरेंज करना होता है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव और लास्ट में पैसेज। फ्रेंड्स, इंग्लिश का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है पैसेज है, आपसे यहाँ पे 2 से 3 पैसेज आपसे पूछा जाता है। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग, पैटर्न, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, मिरर एंड वाटर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग का जो पार्ट है ये इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है इजी लेवल का होता है, आप उसे मौखिक आप जवाब दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोडिंग राउंड होता है तो कोडिंग में आपका जो क्वेश्चन होता है स्ट्रिंग के बेस पे होता है, एरे के बेस पे होता है और पैटर्न के बेस पे होता है। एग्जाम देने से पहले आप एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग का ये जो टॉपिक है मैंने जो नाम बताया है आप इसे जरूर एक बार देख लें। सो गाइस, अब मैं आपको इन 4 सेक्शन का क्वेश्चन का लेवल बताता हूँ। अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से मेरे अकॉर्डिंग 16 से 17 क्वेश्चन इजी लेवल का होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो होता है इंटरमीडिएट लेवल का होता है, यानी 5 क्वेश्चन आप मान लीजिए इंटरमीडिएट लेवल का होता है और 1-2 क्वेश्चन जो टफ होता है। टफ नहीं बोल सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम को मैनेज कर लेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे जो एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग, कोडिंग यानी 4 सेक्शन का टाइमिंग स्पेसिफिक होता है। अगर आपने उस स्पेसिफिक टाइम में आपने टेस्ट कंप्लीट नहीं किया है तो वो सेक्शन ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका करता है पैसेज। पैसेज 2 से 3 पूछा जाता है, तो आपको पैसेज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से मेरे अकॉर्डिंग 14 क्वेश्चन आप मौखिक जवाब दे सकते हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगेगा ब्लड एंड रिलेशन एंड सीटिंग अरेंजमेंट में। इसके अलावा जो क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, अगर आपका रीजनिंग थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो आप उसे मौखिक ही जवाब दे देंगे, यानी कि मौखिक ही आंसर आप कर देंगे। तो वहीं अगर मैं कोडिंग का लेवल की बात करें तो कोडिंग में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है इजी लेवल का होता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है इंटरमीडिएट लेवल का होता है। अगर आपसे स्ट्रिंग और एरे का 2 क्वेश्चन आया है तो जो एरे का क्वेश्चन होगा इजी होगा, या फिर जो स्ट्रिंग का क्वेश्चन होगा इजी होगा, जो एरे पे जो क्वेश्चन बेस्ड होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। यानी कि इतना है कि जो 45 मिनट आपको कोडिंग के लिए मिलता है आप उसमें कर सकते हैं अगर आपके अंदर कोडिंग स्किल है तब। सो फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एक मेल आएगा कांग्रेट्स का कि आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आप क्वालिफाई हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑफ कैंपस डेलोइट में अप्लाई किए हैं या फिर किसी भी कंपनी में अप्लाई किए हैं तो आपका रिज्यूमे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आप इस 4 सेक्शन में आपका टाइम लगा है प्रिपरेशन करने में, उतना समय आपको रिज्यूमे को भी प्रिपेयर करने में आपको समय देना होगा, क्योंकि जो रिज्यूमे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ कैंपस चाहे ऑन कैंपस। जनरली ऑफ कैंपस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना नहीं आता है तो आप हमें 199 पे करके आप रिज्यूमे बनवा सकते हैं, अगर फ्रेशर है तब। वहीं अगर आप एक एक्सपीरियंस है तो आप 299 पे करके आप रिज्यूमे बनवा सकते हैं। रिज्यूमे आपको 4 से 5 वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा। अगर आप टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेलॉयट का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना लेंदी होता है, यानी कि इंटरव्यू आपको कितना समय तक चलता है। हमने वहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डाले हैं, चाहे तो आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई और भी डाउट आपके माइंड में रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।